कॉलम मैंने लिया था, कॉलम लिया था मैंने, इसमें दो कतारें हैं, पहली कतार R1 है और दूसरी कतार R2 है। सो देखिए उसके बाद क्या आता है, जबकि अमूदी पोजीशंस हमारे पास क्या कहलाती हैं, कॉलम कहलाती हैं। अमूदी पोजीशन मैंने क्या कहा था कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाती हैं। पहली अमूदी पोजीशन ये होगी और दूसरी अमूदी पोजीशन हमारे पास क्या होगी, ये होगी। इसको मैं C1 कहूंगा और इसको मैं C2 कहूंगा। सो इस तरह अब हमें पता चल गया है कि इसमें कतारें कितनी हैं, दो कतारें हैं, और जबकि कॉलम कितने हैं हमारे पास, यहाँ दो कॉलम हैं। सो एक एग्जांपल और शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। एक मेरे पास लेट्स सपोज कि मेरे पास बी कॉलम था, 1 2 4 6 8 और 10, जिसके अंदर जो नंबर्स थे वो ये थे कुछ। तो इसमें अब हमने बताना है कि कॉलम हमारे पास कतारें कितनी हैं और हमारे पास कॉलम कितने हैं। सो सबसे पहले वही बात है कि आप लोगों ने उसकी पोजीशन देखनी है। पहली उसकी पोजीशन हमारे पास, उसकी पोजीशन हमारे पास ये आ गई, जिसको मैंने R1 का नाम दे दिया। दूसरी मेरे पास उसकी पोजीशन जो आई है वो R2 है। तो इस तरह हमारे इस कॉलम में हमारे पास कतारें कितनी हो गई हैं, दो हो गई हैं। लेकिन इस कॉलम में हमारे पास कॉलम तरह देखिएगा, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो इस तरह जो नीचे वाली एग्जांपल थी बी कॉलम था, इसमें हमारे पास 3 कॉलम है और 2 कतारें थी। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम इसके मर्तबे पे, ऑर्डर पे। कॉलम का मर्तबा, कॉलम का मर्तबा जिसे हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, इसको पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके बारे में बताया जाता है किसी भी कॉलम में कतारों की तादाद, उसके बाद यहां दो नोटेशंस यूज होती हैं। या तो आप लोग डैश डाल के दोनों साइड पे, बाय के दोनों साइड पे डैश डाल के लिखें, या फिर आप क्रॉस लिख लें। लेकिन इन दोनों मेथड में से जो सुइटेबल मेथड है वो बाय वाला है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बाय लिखें और डैशेस के साथ लिखें। सो लेट्स सी, बाय कॉलमों की तादाद उस कॉलम का मर्तबा कहलाता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसे, इन एनी मैट्रिक्स in any matrix numbers of rows by dashes के साथ और numbers of columns is called order of matrix।
ऑफ अ मैट्रिक्स। उसी तरह इसको हम एग्जांपल से बेटा क्लियर करेंगे। एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे कि आप इसकी जो है ना मजीद एक्सप्लेन हम इसको करेंगे ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल की जरूरत होगी। मिसाल लेट्स सपोज बेटा लेट्स से कि मैंने एक कॉलम ले लिया है। मेरे पास कॉलम ये था, ये मैंने कॉलम ले लिया। जरा तारीफ की तरफ आते हैं, हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। मेरी स्टेटमेंट क्या कहती है? किसी भी नंबर में कतारों की तादाद, पहले मुझे कतारों की तादाद इस कॉलम में देखनी है। किस कॉलम है मेरे पास, कतारों की तादाद कितनी है? तो कतारों की तादाद के लिए मैंने कहा था कि आपने उसकी पोजीशन चेक करनी। पहले उसकी पोजीशन ये, दूसरी उसकी पोजीशन ये और तीसरी उसकी पोजीशन ये। और उसकी पोजीशन को मैंने क्या कहा था, हमारे पास क्या होती है उसकी पोजीशंस, कतारें होती हैं। तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ कतारों की तादाद पहले हमने लिखनी। कतारों की तादाद कितनी है? 3 है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि डैशेस के साथ बाय लिखना है। बाय लिखने के बाद फिर कॉलमों की तादाद। अब हम कॉलमों की तादाद लिखेंगे। कॉलमों की तादाद के लिए मैंने बताया बेटा आप लोगों को कि कॉलमों की तादाद में हम क्या करते होते हैं, कॉलमों की तादाद में हम अमूदी पोजीशंस लिखते होते हैं, जिन्हें हम वर्टिकल पोजीशन कहते हैं। वर्टिकल पोजीशन जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, पहली ये होगी और दूसरी ये होगी। तो इधर हमारे पास कितनी वर्टिकल पोजीशंस हैं बेटा? अमूदी पोजीशन हमारे पास कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब कॉलम भी क्या हो गए? 2 हो गए। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉलम ए का मर्तबा, कॉलम ए का मर्तबा यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये था हमारे पास ऑर्डर। अब जरा देखते हैं हम इसको, इसका एक्सरसाइज 1.1 का पहला जुज अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला जुज हम जो है ना आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें वो स्टेटमेंट क्या पूछता है, हमसे पूछ क्या रहा है, वो कॉलम दे देता है, वो कहता है कि इसका मर्तबा मालूम कीजिए। दरअसल कॉलमों का मर्तबा मालूम करें। और कॉलम जो पहला कॉलम है वो मेरे पास कुछ इस तरह से है, देखिएगा। पहला कॉलम A is equal to 2, 3, -5 और 6। ये पहला कॉलम था। मर्तबा बताना है बेटा। मैंने बताया था आप लोगों को जब भी हमने मर्तबा बताना है तो सबसे पहले हम कतारों की तादाद बताते होते हैं कि किसी भी उस कॉलम में कतारें कितनी हैं। तो लेट्स सी कतारों को देखने के लिए हमें उसकी पोजीशंस को देखना पड़ता है। उसकी पोजीशन यहाँ कितनी है, पहली उसकी पोजीशन ये है, दूसरी उसकी पोजीशन हमारे पास ये है। तो यहाँ हमारे पास कतारों की तादाद कितनी आ गई है? 2। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि हमने डैशेस के साथ बाय लिखना होता है। जब डैशेस के साथ बाय लिख दिया उसके बाद मैंने क्या बताना होता है, कॉलमों की तादाद। तो यहाँ पहला कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया। और हमें पता है बेटा जो कॉलम होते हैं हमारे पास वो उफ़क़ी पोजीशंस होती हैं, अमूदी पोजीशंस होती हैं। तो यहाँ कॉलमों की तादाद कितनी है हमारे पास? 2 है। सो इस कॉलम का मर्तबा क्या हो गया हमारे पास? 2/2 हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम लाइनों पे है जो कि हमारे पास 2, 0, 3 और 5 है। इस कॉलम का भी हमने मर्तबा बताना है बेटा। देखिए इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2 ही कतारें हैं, पहली कतार ये, दूसरी कतार ये और 2 ही कॉलम है। तो ये हमारे पास इसका भी मर्तबा हो गया। उसके बाद एक सी कॉलम दिया हुआ है,
2 और 4 है। बेटा इसमें देखें सबसे पहले मैंने कतारों की तादाद देखनी है। कतार देखें तो अकेली एक ही है, तो यहाँ कतार एक है तो यहाँ एक आ गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि डैशेस के साथ बाय लिखना है, बाय लिख लिया। उसके बाद मतलब कॉलमों की तादाद, तो यहाँ देखें कॉलम एक ये और दूसरा ये, तो कॉलमों की तादाद कितनी आ गई हमारे पास? 2 आ गई। तो ये इस कॉलम का मर्तबा हमारे पास ये आ चुका है। उसके बाद एक डी कॉलम है, डी कॉलम में हमें जो मर्तबा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है वो 406 है। इसका हमने मर्तबा बताना है। तो पहले कतारों की तादाद बेटा कितनी है इसमें देखा जाए तो उसकी पोजीशन एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये 3 है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि बाय लिखना है डैशेस के साथ। बाय डैशेस के साथ लिखने के बाद कॉलम की तादाद देखा जाए तो कॉलम यहाँ एक ही है, तो इसका मतलब हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो पांचवा आ जाता है, पांचवा क्वेश्चन जो ई पार्ट है वो देखें। ई पार्ट ए डी है, बी है, ई है, सी है और एफ है। इसका मर्तबा हमने बताना है। तो बेटा मर्तबा बताने के लिए वही रूल कि पहले कतारें लिखेंगे, कतारें कितनी है? 3 है। उसके बाद डैशेस के साथ बाय लिखेंगे, डैशेस के साथ बाय लिखने के बाद हम क्या करेंगे? कॉलमों की तादाद देखें, कॉलम कितने हैं? यहाँ 2 हैं। तो ये हो गया हमारे पास। बाकी क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल इसी तरह इसी रूल के मुताबिक आप लोगों ने कर लेने हैं। 3 जो मैंने आप लोगों के लिए असाइनमेंट के लिए छोड़े हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस लेक्चर के आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।